कोरोना वायरस और उसके नए म्यूटेंट्स ने पूरी दुनिया को डरा के रखा हुआ है। अब लैटिन अमेरिकी देशों से निकला कोरोना वायरस वेरिएंट तो दुनिया के लिए एक नया और बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। इसे लैम्डा नाम दिया गया है। नमस्कार, दुनिया तक पर आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आज हम बात लैम्डा वेरिएंट की करेंगे। युवान एक एसएमई टाइप 1 बीमारी का शिकार है। इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने अपनी तरफ से डोनेट कर दिया है। आप भी आपसे जो बन पाए डोनेट कीजिए एंड सेव ह्यूमन। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लैम्डा वेरिएंट को पिछले साल अगस्त के महीने में सबसे पहले पेरू में दर्ज किया गया और तब से लेकर ये अब तक दुनिया के 29 देशों में फैल चुका है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव लैटिन अमेरिकी देशों में है। इनमें पेरू, अर्जेंटीना, चिली और इक्वाडोर शामिल है। WHO ने दोस्तों लैम्डा वेरिएंट को फिलहाल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि VOI का दर्जा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी देश इस वेरिएंट पर नजर रखें, क्योंकि अगर ये बहुत तेजी से फैला तो इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि WOC में डालना पड़ेगा। वेरिएंट ऑफ कंसर्न कोरोना के वो वायरस हैं जिनसे पूरी दुनिया इस समय परेशान है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, और फिलहाल दुनिया में जो तबाही मचा रहा है वो है डेल्टा वेरिएंट, और इसका खतरनाक स्तर फिलहाल लैटिन अमेरिकी देशों में ही है। पेरू में इस साल अप्रैल तक जितने भी कोरोना वायरस से संबंधित केसेस आए उनमें से 81% मामले लैम्डा वेरिएंट के ही हैं। चिली में कुल कोरोना मामलों में से 32% मामले इसी वेरिएंट के हैं। तो WHO को ऐसी आशंका है कि ये लैम्डा वेरिएंट ज्यादा संक्रामक और एंटीबॉडीज को धोखा देने वाला हो सकता है। हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में फैले कोविड-19 वेरिएंट्स के लिए लेबल निकाला है। अगर इसे हम आम साधारण भाषा में कहें तो इन वेरिएंट्स के बारे में समझ को आसान बनाने के लिए इनका नामकरण कर दिया गया है। और इसके पीछे एक कारण ये भी था कि पहले जब ये वेरिएंट्स जिन देशों में पाए जाते थे या पाए गए, इनका नाम उस देश के नाम पर ही रख दिया जा रहा था, जिसके बाद भारत जैसे कुछ देशों ने इस पर आपत्ति जता दी थी। अब उम्मीद है कि WHO की नई पहल के बाद कोरोना वेरिएंट्स के नाम को लेकर कम से कम कोई विवाद नहीं होगा। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इन्हें क्या और कैसे नाम दिए। पहले आइए ये जान लेते हैं कि कोरोना वायरस के वेरिएंट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका असली साइंटिफिक नाम SARS-CoV-2 है। इसके कारण आपको जो संक्रमण होता है उसे कोविड-19 कहते हैं, लेकिन ये वायरस लगातार खुद को बदल रहा है, म्यूटेट हो रहा है, डबल और ट्रिपल म्यूटेट हो रहा है। अपनी बाहरी और अंदरूनी परतों को ये बदल रहा है और इसके बदलते ही बदल जाती है दवा, इलाज का तरीका और जांच की प्रणाली। तो भले ही ये बदलाव बहुत मामूली हो, लेकिन बदलाव तो बदलाव है। फिर कोरोना वायरस के वेरिएंट्स के नाम को लेकर भी बदलाव होना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए WHO ने यह कदम उठाया। WHO कोरोना वायरस और उसके सभी वेरिएंट्स पर जनवरी 2020 से नज़र बनाए हुए है। साल 2020 के अंत में कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट्स यानी बदले हुए रूप और म्यूटेशन वाले स्ट्रेन आने लगे। इससे पूरी दुनिया को खतरा था। तब WHO ने इन कोरोना वेरिएंट्स को 2 श्रेणियों में बांट दिया। पहला वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि VOIs और दूसरा वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स यानी कि VOCs, ताकि दुनिया भर में कोरोना वायरस के वेरिएंट्स के अनुसार इसका और मैनेजमेंट किया जा सके। हालांकि कोरोना वायरस वेरिएंट को VOIs में रखना है या VOCs में, ये फैसला इस आधार पर होता है कि वो वेरिएंट कितनी तेजी से फैलता है। अब WHO ने जो कोरोना वायरस वेरिएंट को नाम दिए हैं वो ग्रीक अक्षरों से दिए हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वगैरह वगैरह। WHO ने 31 मई 2021 को इन वेरिएंट्स के नाम अपनी वेबसाइट्स पर डाल दिए ताकि इनकी भयावहता के आधार पर हम इनकी पहचान कर सकें, इनकी पहचान हो सके। सितंबर 2020 में यूनाइटेड किंगडम में मिले B.1.1.7 वेरिएंट को WHO ने अल्फा नाम दिया। मई 2020 में दक्षिण अफ्रीका में मिले वेरिएंट को B.1.351 को बीटा का लेबल मिला। नवंबर 2020 में ब्राजील में मिले कोविड-19 वेरिएंट P.1 को गामा बुलाया जाएगा, जबकि भारत में अक्टूबर 2020 में मिले वेरिएंट B.1.617.2 को डेल्टा नाम दिया गया है। तो WHO ने इन सभी कोरोना वेरिएंट्स को VOCs यानी कि वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स की श्रेणी में रखा है। तो आइए हम आपको ये भी बता दें कि VOCs कोरोना वायरस के वो स्ट्रेन हैं
जिनके कारण बहुत सारे लोग बीमार हुए हैं। क्लिनिकली डिजीज प्रेजेंटेशन में बदलाव और लगातार बढ़ोतरी भी इनकी पहचान है। ये ऐसे वायरस हैं जिनसे जांच, वैक्सीन, इलाज के तरीकों, सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर काफ़ी असर होता है। मतलब कोरोना से बचाव की सभी तैयारियों पर ये भारी पड़ते हैं। अब बात आती है वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट यानी कि VOIs की। लैम्डा वेरिएंट भी एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है और बाकी सभी वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट की तरह ही ये एक ऐसा कोरोना वायरस वेरिएंट है जो सामुदायिक स्तर पर संक्रमण फैलाता है और ये वेरिएंट एक साथ कई लोगों को संक्रमित कर सकता है और इतना ही नहीं, ये एक साथ कई देशों में भी मिल सकता है। ऐसे में जब दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रैवल को दोबारा से खोलने की बात हो रही है, तब ये ध्यान रखना होगा कि ये लैम्डा वेरिएंट भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से वेरिएंट ऑफ कंसर्न ना बन जाए। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए।